झाबुआ जिले में खाद के लिए परेशान किसानों के समर्थन में कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया उतर आए हैं। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही खाद की समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो वह सड़क पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। झाबुआ जिले में रासायनिक उर्वरकों की कमी व व्यापारियों द्वारा की जा रही कालाबाजारी के मामले को प्रमुखता से उठाया, जिसकी संज्ञान पर प्रशासन और कृषि विभाग ने कुछ व्यापारियों पर कार्रवाई भी की, लेकिन इसके बाद भी किसानों की समस्याएं कम नहीं हुई। वहीं अब कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया भी किसानों के साथ खड़े हो गए हैं। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए शासन प्रशासन पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जल्द ही खाद की समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। ને હું બિલ આલી રહી હું તો હિસાબ આલી રહી અને એમાં પૈસા લઈ લેતા ને આ કંઈ લખ્યું જ કોઈ નહીં ભાઈ તો પૈસા બી લી રહી કંઈક સાઇન કરીને હાલ કંઈક તાર દુકાનનું કંઈ સીલ લગાડીને હાલ તો કંઈક એનો ગરીબ આદમી તો આ લઈ જાય કા લઈ જાય એમ કે પાછી કે તૈયારી માલતી હોય તો એ બી आता એટલે કે સાલો ભાઈ લેણમાં લગ ગયા લી ગયા। देखिए, बहुत बुरी स्थिति है। लगातार जब किसानों को खाद की जरूरत है उस समय इतनी कालाबाजारी चल रही है तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की बहुत बड़ी विफलता है, इस सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। अगर 15 दिन में खाद किसानों को नहीं मिलेगी तो खाद का मतलब क्या रह जाएगा। जो सोसाइटी पर खाद मिल रही है 270 रुपए की, वो कालाबाजारी होकर 450-500 रुपए में लोगों को लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और इतनी सुबह आप जाकर देखिए कितनी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। और ये चीज सरकार को देखना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए कि सब दूर सुविधा हो। इन्होंने कहना है कि हमने एक सेंटर बना दिए हैं, जो डिफॉल्टर हैं वो वहां पर आकर पैसे में नकद में ले लें। अब अगर सेंट्रलाइजेशन करना था तो फिर किसानों को दर दर ठोकरें क्यों खाना पड़ रही है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। सोसाइटी पर यह व्यवस्था होना चाहिए कि जिसको अगर किसी ने नहीं भी पैसा भरा हो तो कम से कम अगर वो नकद में खरीदना चाहता हो तो उसको मिल जाए। कल्याणपुरा का उदाहरण दे रहा हूं, 8,000 पहले उन्होंने रसीद कटवा ली कि अब हम खाद दे देंगे, 8,000 जमा करवा लिए। उसके बाद आज जाकर बोलते हैं कि अब वो सर्वर डाउन है। तो ये दोगलापना जो चल रहा है ये बिल्कुल गलत है। और अगर इसी तरह से किसानों को प्रताड़ित करोगे तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन हम छेड़ देंगे, फिर सारे प्रशासनिक अधिकारी इधर उधर भागते दिखेंगे। अगर किसान यहां पर अपनी खाद डालने के लिए उसको दर दर भटकना पड़ रहा हो तो इससे ज्यादा दुविधा क्या है। और ये हमारी बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारा आदिवासी बहुल क्षेत्र है और जहां पर ज्यादातर लोग किसान हैं और वहां पर अगर ये समस्या आ रही है तो आप समझ लो कि पूरे मध्य प्रदेश की क्या हालत होगी। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।